क्या मुहर्रम में हम बिस्तरी करना हराम है? शादीशुदा अफराद ये वीडियो ज़रूर देखें। प्यारे दोस्तों, क्या मुहर्रम में हम बिस्तरी करने से निकाह टूट जाता है? मुहर्रम में बीवी से हम बिस्तरी करना जायज़ है या नहीं? एक नौजवान मेरे पास आया और इसने अपनी परेशानी का मुझसे इजहार किया। इसकी नई नई शादी हुई। इसने मुझसे पूछा, क्या मुहर्रम में बीवी से हम बिस्तरी करना हराम है? क्या मुहर्रम में हम बिस्तरी करने से निकाह टूट जाता है? इसने कहा, मुझे मेरे बड़े बार बार कह रहे हैं अपनी बीवी को अलहदा कर दो और 10 मुहर्रम के बाद ले आना, तो क्या मैं अपनी बीवी को मायके भेज दूँ? इसमें शरई हुक्म क्या है? क्या वाकई ही मुहर्रमुल हराम में बिस्तरी करना जायज़ नहीं? ऐसे बहुत सारे जोड़े हैं जिनके जहन में ये सवाल है और अक्सर ऐसे नौजवान जोड़े हैं जिनको मुहर्रम में अलग कर दिया जाता है। तो क्या ऐसा करना दुरुस्त है या नहीं? नाज़रीन, 5 हालतें ऐसी हैं जिनमें हम बिस्तरी करना हराम है। अब मैं जब ये 5 हालतें बयान करूँगी तो आपको मुहर्रम के बारे में भी जवाब मिल जाएगा। मुहर्रम में हम बिस्तरी हराम करना है या हलाल है या हराम है? नंबर 1, जब औरत हालत हैज़ में हो तो इससे हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं। हालत हैज़ यानी औरत के महसूस अयाम माहवारी के होते हैं जिनकी मुद्दत 7 दिन है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन, तो इस दौरान हम बिस्तरी इस तरह करना हराम है। नंबर 2, जब औरत नफास की हालत में हो तो इसके साथ हम बिस्तरी करना हराम है। नफास किसे कहते हैं? जो बच्चा पैदा होने के बाद खून आता है, जिसकी मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन और कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं। जब खून आना बंद हो जाए तो नफास ख़त्म हो गया, तो इसके बाद हम बिस्तरी करना जायज़ है। नंबर 3, रोज़े की हालत में हम बिस्तरी करना हराम है। मर्द औरत रोज़े की हालत में हो तो हम बिस्तरी करना हराम है। चाहे मर्द औरत दोनों तकाफ़ बैठे हों तो हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं। नंबर 5, एहराम की हालत में, चाहे हज का हो चाहे उम्रे का हो, कोई भी एहराम हो, हम बिस्तरी करना हराम है। इन 5 हालतों के अलावा कोई ऐसी हालत नहीं जिसमें हम बिस्तरी ममनात हैं। मुहर्रम में हम बिस्तरी करना जायज़ है, बिल्कुल भी हराम नहीं है और ना ही कोई निकाह टूट जाता है। जो नौजवान जोड़े जिनको वालिदैन मजबूर करते हैं वो भी इनसे सवाल करें ना कि आप भी भेजें। ऐसा कोई शरन हुक्म नहीं बीवी को अलग कर दे और मुहर्रम में हम बिस्तरी ना करें। शरई तौर पर इसमें कोई कबाहत नहीं कि उलमा कराम इस बारे में क्या फ़रमाते हैं। क्या मुहर्रमुल हराम में मियाँ बीवी हम बिस्तरी कर सकते हैं या नहीं, और किन दोनों दिनों में हम बिस्तरी करना हराम है? मुहर्रमुल हराम में हम बिस्तरी करना बिला कबाहत जायज़ व दुरुस्त है, क्योंकि आला हज़रात अहमद रज़ा बरेलवी फरमाते हैं कि मुहर्रम में निकाह करना जायज़ व दुरुस्त है। निकाह करना किसी भी महीने में जायज़ है। इस तरह साबित हो गया है कि हम बिस्तरी भी करना मना नहीं है। मुहर्रम के महीने में हम बिस्तरी करना जायज़ व दुरुस्त है। इसकी एक वजाहत करते हुए इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तहरीर फरमाते हैं, इन्हें इमाम अली रज़ी अल्लाह अन्हा हर महीने की चांद रात और चांद की 15वीं शब और चांद के महीने की आखिरी शब को हम बिस्तरी करना से मना करते हैं। इन रातों के जमा के वक़्त शैतान होता है। तहकीक ये है कि इन रातों में मुबाशरत करना जायज़ है, लेकिन इन एहतियात इसी में कि इन रातों में मुबाशरत से परहेज़ की जाए। नीज़ अज़ान और नमाज के वक़्त हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अज़ान और नमाज के वक़्त मुबाशरत करने से औलाद नाफरमान मज़हब से बेगाना पैदा होती है। कुरान और अहादीस की रोशनी में एक खावंद का अपनी बीवी के लिए कौन सी ज़रूरियात का पूरा करना ज़रूरी है, जबकि मर्द के माली हालात भी इतने ज़्यादा बेहतर ना हों। नान नकफ़ा सिकना और ज़ौजियत का हसूल बीवी का हक़ है। माली हालात के मुताबिक ज़रूरत ज़िंदगी और रहाइश की अच्छी सहूलियात फ़राहम करना शोहर के ज़िम्मे है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा हो और मैं अपने घर वालों के लिए तुम से सबसे अच्छा हूँ। घर के खुशहाल हालात इसी में है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के हकूक़ अदा करें, खुश इलाक़ी का मामला करें, नरमी और शीरी ज़बान इख्तियार करें और अगर कोई नागवार बात पेश आए तो बर्दाश्त कर लें। ख़ुसूसन मर्द का फ़र्ज़ है वो सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करे। औरत फ़ितरतन कमज़ोर और जज्बाती होती है, इसकी कमज़ोरी की रियायत करें। नबी अकरम ने खुतबा हुज्जतुल विदा में औरतों के बारे में खुसूसी ताकीद की। अगर शोहर के माली हालात कमज़ोर हैं तो बीवी का फ़र्ज़ है यहाँ इसके साथ ताउन करे और ठाट बाट के बजाय सादा ज़िंदगी बसर करे। सबसे बेहतरीन मर्द वो है जो अपनी बीवी के साथ हुस्न सलूक से पेश आए और अल्लाह ताला हमें दीन हक़ पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।